नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने ज़रूर अपने जीवन के अंदर बार बार परीक्षाएं दी है और परीक्षा के बाद जो रिजल्ट आता है दोस्तों, वह बहुत ज़्यादा सुखद होता है जो व्यक्ति परीक्षा के अंदर पास हो जाता है। तो दोस्तों, आप इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि एक बार निश्चित तौर पर भगवान भी आपके साथ परीक्षा लेते हैं और जब परीक्षा लेते हैं तो आपके साथ अनेक प्रकार की चीज़ें घटित होती है। और दोस्तों, कई लोग क्या होता है कि उस परीक्षा के अंदर टूट जाते हैं और अंत में वापस ही भगवान को ही याद करते हैं और भगवान भी अपना हृदय बहुत कोमल रखते हैं, उस भक्त को वापस माफ कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो हमारे साथ क्या होने लगता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार कई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ठीक होते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक उस व्यक्ति के पास धन की कमी हो जाती है। व्यक्ति किसी प्रकार के नशे आदि के अंदर लिप्त हो जाता है और उसका मानसिक संतुलन ही बिगड़ जाता है। दोस्तों, आखिरकार ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, भूत हमेशा डर को जागृत करता है। उसी प्रकार जब डर और भूत होता है तब हमें भगवान दिखाई देते हैं। दोस्तों, हम अपने सुख के अंदर कभी भी भगवान को याद नहीं करते और जब हमारे पास दुख आने लगता है तब हम भगवान के समक्ष ही बैठ जाते हैं और चारों तरफ अगरबत्ती धूप बत्ती आदि पूजा पाठ करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा अपने जीवन के अंदर नियम बनाएं कि नित्य सुबह उठते ही और शाम को सोने से पहले भगवान को याद करेंगे तो निश्चित तौर पर भगवान दोस्तों भाव के भूखे हैं, वह सदैव आपके साथ रहते हैं। लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं कि जब आपका सुख आए तब भगवान को भूल जाए, ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, जब आपने देखा होगा कि भगवान परीक्षा लेते हैं, जब आपने कभी नोटिस किया होगा कि अचानक से आपको किसी व्यक्ति का फोन आता है जिसका आपको इंतजार नहीं रहता कि कल से आप मेरा यह काम मत करना, मेरे इस काम के लिए आपकी किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं है और उस काम से आपको फ़ायदा होता है। तब दोस्तों, आपको अचानक से दिल के ऊपर जो धब्बा लगता है वह बहुत ज़्यादा भारी रहता है। लेकिन दोस्तों, वह व्यक्ति आपको ऐसे ही कभी कोई व्यक्ति मना नहीं करता, मना करता है हमारे लक्षणों की वजह से। कई बार क्या होता है कि हम अपने ही मनोरंजन, अपने ही कामों के अंदर इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, किसी को सही समय पर काम नहीं दे पाते हैं। तो उसकी जगह भगवान जो ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने कार्य के प्रति एक्टिव हो, अपने कार्य को अच्छी तरीके से करे, उस व्यक्ति को वह स्थान दिला देते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हमारी परीक्षा हो जाती है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते और वह आपके घर के द्वार पर आता है और कुछ मांगता है खाने के लिए, पीने के लिए, और हम कई बार उसे अपने क्योंकि आज का समय बड़ा ही खराब है तो हम भी उसे उसी समय से देखकर आप उस व्यक्ति को भगा देते हैं। उसे न तो खाने के लिए देते हैं और ना ही उससे अच्छी बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि व्यक्ति जैसे ही जाता है, हमारे हृदय के अंदर एक ऐसी आवाज़ आती है कि हमने उस व्यक्ति के साथ गलत किया, काश वह व्यक्ति वापस आ जाए तो मैं उसे खिलाने के लिए दूं। दोस्तों, जैसा ही हमारे मन के अंदर ऐसा भाव आता है, समझ लीजिए कि भगवान ने हमारी परीक्षा ली थी और उस परीक्षा के अंदर हम फेल हो चुके हैं। हमने उस व्यक्ति को घर से बाहर बिना किसी प्रकार का अन्न खिलाए भेज दिया। दोस्तों, कई लोग आपने देखा होगा कि आपके आसपास कोई हेल्दी कुत्ता बिल्ली आदि घूमता है, लेकिन अचानक से आप एक रात्रि के लिए आप उठते हैं, सुबह उसको मरा हुआ पाते हैं। दोस्तों, क्या होता है, कई बार अनेक प्रकार की नकारात्मक शक्ति होती है दोस्तों जो हमारे ऊपर हावी होती है। लेकिन दोस्तों, हम अपने जो जगत के नेचर होते हैं उससे बनाकर रखते हैं, जैसे कि हमारे आसपास चिड़ियाएं हैं, हमारे आसपास कुत्ते हैं, हमारे आसपास ऐसे पेड़ पौधे हैं, तुलसी हो, बेलपत्र हो, आक हो, अपने घर के अंदर समी का पौधा हो, ऐसे पौधे हम रखते हैं। तो दोस्तों, जो नकारात्मक शक्ति हमारे घर के अंदर जितनी ज़्यादा तेज प्रभाव से आती है वह वहीं इस पर छूकर चली जाती है, वह हमें प्रभावित नहीं करती। ऐसा भगवान की विशेष कृपा की वजह से ही होता है। और अगर हमारे साथ भगवान नहीं हो तो दोस्तों सीधी वह चीज़ हमारे ऊपर आकर लग रखती है, जिसकी वजह से हमें एकाएक कोई प्रॉब्लम आती है, धन की हो, स्वास्थ्य की हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दूसरा होता है जब भगवान परीक्षा लेते हैं, तब दोस्तों आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि आप
किसी विशेष कार्य को जाने वाले होते हैं जिससे आपको धन की प्राप्ति होती है। तो कई बार किसी विशेष उसी समय एक ऐसा काम आकर पड़ता है जिसको जहां पर जाने से आपको मनोरंजन तो बहुत ज़्यादा आएगा और आपका धन भी खर्च नहीं होगा, लेकिन आपको किसी प्रकार की धन की प्राप्ति नहीं होती। तीसरी ओर आपके माता पिता आपसे कहते हैं कि मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास चलना है या फिर मेरी दवाई लेकर आना है। अब दोस्तों यह आपके परीक्षा की घड़ी का समय है। उस समय आप क्या करते हैं कि या तो आप धन का कमाने का चुनाव करते हैं या फिर अपने मनोरंजन का चुनाव करते हैं। अपने माता पिता से आप झूठ बोलकर आप चले जाते हैं। दोस्तों यह आपके परीक्षा का समय था, भगवान ने आपकी परीक्षा ली थी, लेकिन इस परीक्षा के समय आप फेल हो चुके हैं। तो दोस्तों भगवान उस चीज़ को क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदू धर्म के अंदर प्रत्येक चीज़ का एक व्यक्ति एक नियुक्त है, तो चित्रगुप्त जी आपकी उन चीज़ों को लिखते हैं और दोस्तों आने वाले समय के अंदर यही चीज़ आपके साथ भी घटित होती है। तब आपको अपना पुराना समय याद आता है कि मेरे पास भी ऐसा समय आया था, तब मैंने अपने माता पिता को ठुकराकर मेरा मनोरंजन चुना था। दोस्तों ये चीज़ें हमारे साथ घटित होती रहती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। दोस्तों जब कई बार आपके मन में इस प्रकार का विचार आता होगा कि काश मैं इस संसार के अंदर हूँ ही क्यों, मेरी इस संसार को क्या ज़रूरत है, और आप किसी प्रकार का गलत काम करने की सोचते हैं। लेकिन जब आप सुबह उठते हैं और सुबह उठकर आप अपने प्रियजनों का चेहरा देखते हैं, भगवान का चेहरा देखते हैं, ऐसी चीज़ों को भूल जाते हैं। दोस्तों ये भगवान ही थे जिन्होंने आपके मन के अंदर ऐसा विचार लाया, लेकिन तुरंत आपके प्रियजन, आपके भगवान या आपके परिजन जो मिले, उन्होंने आपको देखते ही आपका मन बदलाव हो गया। इसका मतलब है भगवान आपके साथ है, जिसकी वजह से आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की नकारात्मकता है जो आपको उद्वेलित नहीं कर पाती। दोस्तों इसी तरह बात करें अगली चीज की, जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो एक चीज और घटित होती है। जैसे कि दोस्तों अगर आप किसी कारण से कहीं किसी ऐसी जगह पर फंस गए हैं और वहां पर बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता है और आपके पास आपने नोटिस किया कि पैसे नहीं है, किसी चोर ने चोरी कर लिए है या रियल में आपके पास पैसे ही नहीं है या किसी कारणवश आप पैसे भूल गए हैं, उस समय आप लोगों की तरफ एक टक लगाकर देखते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी मदद करे, लेकिन आप नोटिस करते हैं कोई भी व्यक्ति आपकी मदद नहीं करता। आप किसी व्यक्ति से मदद मांगते हैं तो भी आपकी कोई मदद नहीं करता। तब आपको अचानक से पुराने ख्याल आते हैं, ऐसी घटना आपको पुरानी नोटिस करने लगते हैं कि आपके साथ भी निश्चित तौर पर ऐसा हुआ था, लेकिन आपने भी किसी व्यक्ति की मदद नहीं की थी। उस समय आपने उस व्यक्ति को अपने स्वार्थ के कारण दरकिनार कर दिया था। दोस्तों तो यह आपकी आज परीक्षा वापस हुई है और इस परीक्षा के माध्यम से आपको पता चलता है कि पीछे के समय आपने ऐसा काम किया तो आज के समय ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों भगवान कभी भी उस व्यक्ति को ऐसे नहीं छोड़ते हैं, आगे ही पल में थोड़ी इंतजार के बाद आपकी मदद हो जाती है, चाहे अन्न से हो, चाहे किसी प्रकार का आइडिया हो, चाहे कोई व्यक्ति आपके समक्ष देव रूप लेकर आए और वह आपको लिफ्ट दे दे या कोई भी आपकी मदद कर दे। भगवान अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते, लेकिन एक समय आपको ऐसी स्थिति के अंदर डालते हैं जिससे आपको भगवान के होने या नहीं होने का आभास हो जाता है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।